आजकल टॉप का ये डिजाइन बहुत ही ट्रेंड में है। इसे पेप्लम टॉप भी कहा जाता है और पेप्लम ब्लाउज भी कहा जाता है। इसे लहंगे, स्कर्ट और साड़ी के साथ सभी तरह से पहना जाता है। ये डिजाइनर टॉप बहुत ही ज्यादा फैशन में है और आज मैं आपके लिए इसकी कटिंग स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल लाई हूँ। तो प्लीज वीडियो पे लगातार बने रहें और पेप्लम टॉप का कटिंग का वीडियो देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि अगर आप अपनी समस्या बताएंगे तभी तो मैं उसके समाधान कर पाऊंगी और तभी मैं आपको अच्छे से समझ पाऊंगी कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखने में कोई भी कंजूसी मत किया कीजिए और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं संगीता अपनी स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिजाइनर पेप्लम टॉप बनाने जा रहे हैं नेट के फैब्रिक से और इसके लिए हमें अस्तर चाहिए। नेट के कपड़े में शाइनिंग वाला अस्तर लगाना होता है, तो मैंने यहाँ सॉफ्ट साटन फैब्रिक लिया है 1 मीटर। इसका हम अंदर अस्तर लगाएंगे। हमें आस्तीन पे और नीचे पेप्लम में सिर्फ नेट यूज करनी है, इसीलिए हमने नेट का फैब्रिक 2.5 मीटर लिया है। तो चलिए अभी हम नेट को साइड रखते हैं और अस्तर वाले कपड़े पे कटिंग करते हैं। इसके लिए हम इस कपड़े को खोल के और उल्टा करके अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेंगे, क्योंकि हमें चौक के निशान हमेशा उल्टी तरफ ही लगाने होते हैं। और देखिए ये 4 फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। इस तरफ 2 पीस फोल्ड हैं और ये लंबाई वाला कपड़ा है, इसे लंबाई में ही रखना है। तो इसे हम अपनी साइड रखते हुए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर खुली तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगा देंगे और इस पे एक लाइन खींच देंगे। इसमें हमें मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए होता है। हमारे पेप्लम टॉप की लंबाई 15 इंच है, तो इसके लिए हमें 1 इंच मार्जिन लेते हुए 16 इंच पे निशान लगाना है। तो ऊपर से नीचे के लिए 16 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और थोड़ी दूर पे भी हम एक निशान और लगा लेंगे, जिससे हमारी लाइन सीधी आए। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक स्केल से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमें ऊपर तीरे की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जो शोल्डर टू शोल्डर का नाप हमारे पास है वो 11.5 इंच है, और क्योंकि ये अस्तर वाला बना रहे हैं तो हम उसमें थोड़ी सी लूजिंग प्लस करते हुए 12 इंच मान लेते हैं और 12 इंच का आधा नाप रखते हुए हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद हमें नीचे आर्मोल की गहराई के लिए निशान लगाना है। इसका मेथड हमारा चेस्ट का 6+1 रहता है, जिसके हिसाब से हमें यहाँ पे 7 इंच मिल रहा है। 7 इंच नॉर्मली ही लगाया जाता है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का 4 लेना है, क्योंकि हमारी ये चेस्ट का नाप तैयार है, इसीलिए हम डायरेक्ट उसका 4th पार्ट ले सकते हैं। लेकिन हम अस्तर वाला बना रहे हैं, इसमें हम 2 इंच पहले से ही लूजिंग प्लस कर लेंगे। और हमारी चेस्ट 38 थी, तो हमने उसमें 2 इंच प्लस करके उसे 40 बना लिया है। अब 40 का 4th पार्ट हम 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से बैक पार्ट के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 1.5 से 1.25 इंच तक का एक निशान लगा लेंगे और इस पे बैक आर्मोल की शेप देंगे। ये जो हमने आर्मोल की लंबाई ली थी उस लाइन से लेके नीचे वाली जो चेस्ट की चौड़ाई वाली लाइन लगाई है उस लाइन तक हमें ये गोलाई करनी है, जैसा कि वीडियो में दिख रही है। अब एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जो हमने चेस्ट का 4th पार्ट वाला निशान लगाया था उसके पास ही हम 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक निशान और लगा लेंगे। अस्तर में हम आस्तीन नहीं लगाने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे आर्मोल ज्यादा गहरा नहीं काटना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे रखा है निशान। और फ्रंट वाले आर्मोल के लिए हमने 1 इंच पे गहराई का निशान लगाया है और उसे भी इन्हीं निशानों के साथ ऊपर मिला देंगे। सिर्फ दोनों गोलाई के बीच में आधे इंच का अंतर रहता है। चलिए अब हमारी दोनों ही आर्मोल की शेप लग गई है। हमने जो मार्जिन वाला पॉइंट लिया था उसको भी हम आर्मोल की गोलाई के साथ मिला लेंगे। और नीचे अब हम कमर के लिए जो हमारा वेस्ट वाला नाप है उसका 4th पार्ट ले लेंगे। हमने यहाँ पे 9.25 इंच पे एक निशान लगा लिया है और साथ ही हम 2 इंच का मार्जिन वाला निशान भी लगा लेंगे। अब हमें जहाँ पे कमर की फिटिंग देनी है वो पॉइंट लेने के लिए हम शोल्डर टू वेस्ट वाला पॉइंट लेंगे। शोल्डर टू वेस्ट वाला पॉइंट हमारे पास है 14 इंच, तो हमने वहां एक निशान लिया है और यहाँ पे हम वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। एक्चुअल कमर की जो फिटिंग देनी होती है वो हमें इसी जगह देनी होती है। तो यहाँ पे हमें 9.25 इंच लेना है जो हमने नीचे निशान लगाया था, और क्योंकि नीचे वाला निशान जो है वो हिप लाइन की तरफ बढ़ता हुआ है तो इसीलिए हमने वहां पे 9.5 इंच कर लिया है और इन दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे। अब ऊपर हम चेस्ट वाले निशान को मिला रहे हैं, तो उसे हम 2 इंच तक बिल्कुल सीधा लाएंगे और फिर थोड़ी सी गोलाई देते हुए इस गोलाई में मिला देंगे। इस तरह हमारी अच्छी सी फिटिंग हो गई है। अब इसके साथ ही हम मार्जिन वाले 2 इंच की दूरी पर भी यही शेप दे देंगे। अब हमें इसमें नेक के लिए निशान लगाने हैं, तो सबसे पहले हम नेक की विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। अब हम क्योंकि डीप नेक बनाने वाले हैं तो हम यहाँ 2.5 या 3 नहीं लेंगे, यहाँ हम 2.25 इंच की विड्थ लेंगे। और साथ ही जो साइड में तीरे पे छांट देना होता है वो हम आधे इंच से भी थोड़ा कम देंगे। मार्जिन वाले पॉइंट को छोड़ते हुए उसके बाद हम इंची टेप रखते हुए निशान लगाएंगे और यहाँ 2 पॉइंट पे एक निशान लगा के इस गले वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब साथ ही हम ऊपर आधे इंच का मार्जिन लेके उस पे मार्जिन वाली लाइन लगा देंगे।
मार्जिन वाली जो लाइन लग रही है इस लाइन पे हम कटिंग करेंगे और जो हमने पहले लाइन लगाई है उस पे हमें सिलाई करनी है। अब हमें इंची टेप को लंबाई में रखते हुए गले की गहराई वाले निशान लगाने हैं। तो फ्रंट नेक हमारा 6 इंच है और साथ ही बैक नेक हमारा 9.5 इंच है। दोनों पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ चौड़ाई में हम इसकी 2.5 या 3 इंच की चौड़ाई ले लेंगे और इस लाइन को खींच लेंगे। फ्रंट नेक में मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन खींच ली है। अब इसी निशान को हम ऊपर वाले गले वाले जो पॉइंट है उसके साथ भी मिला लेंगे और स्केल से ये सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये कॉर्नर को छांट देते हुए हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। तो जैसा कि वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से आप अपनी पसंद के हिसाब से जैसी गहराई चाहते हैं उस हिसाब से गोलाई दे दीजिए। अब ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई है। अब इसी तरीके से हम बैक का निशान भी लगाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे बैक के गले का निशान नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमें पहले फ्रंट की कटिंग करनी है। तो चलिए अब ये जो बाहर की लाइनें दिख रही हैं इन पे हम कटिंग करते हुए फ्रंट पार्ट को पहले अलग कर लेंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। हमने ये सारा कपड़ा हटा दिया है और देखिए गले के पास जो निशान है इस पे हमने एक छोटा सा कट लगा दिया है जिससे हमें पता रहे गले की चौड़ाई कितनी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट के लिए F लिख देंगे और साथ ही इस ऊपर वाले पार्ट को अलग करके रखेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है वो बैक पार्ट है तो उस पे हम बैक की पहचान के लिए B लिख देंगे और इसके बाद इस पार्ट को फोल्ड करके अलग रख देते हैं। फिर हम फ्रंट पार्ट को वापस खोल के रखते हैं और इसकी जो गहराई वाले निशान है उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर्मोल की कटिंग है वो हम कर लेंगे। देखिए हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। बैक नेक या फ्रंट नेक अभी हम कुछ भी नहीं काटेंगे, इन्हें हम बुकरम के साथ ही बनाएंगे तभी इसकी कटिंग भी करेंगे। तो चलिए ये कटिंग पूरी हो गई है। अब इसे फोल्ड करके साइड रखते हैं और नेट वाले कपड़े में कटिंग करते हैं। नेट वाले कपड़े में सबसे पहले आप डिजाइन देख लीजिए, इसका डिजाइन किस तरफ फूल पत्तियां ऊपर जा रही हैं, ये चीज देखने के बाद ही निशान लगाइए। नेट के डिजाइन को देखते हुए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और उल्टी तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए पत्तियां ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ऊपर जहां है वो सीधा मानते हुए हम ऊपर की तरफ गला रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को रख के सेट कर लेंगे। नीचे वाला नेट खाली है तो उसे हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पूरे डिजाइन वाले पार्ट में ही कटिंग करनी है। अब इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट को इसके साथ अच्छे से सेट कर लेंगे और आप चाहें तो सेट करते ही इसके साथ पिन लगा दें ताकि कटिंग के वक्त नेट या अस्तर कुछ भी हिले ना। और इसकी बाहरी लाइनों पे कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह नेट के पार्ट के साथ इसकी कटिंग कर ली है। अब इन पिन को निकाल के अलग कर लेते हैं और ये हमने बैक पार्ट काट लिया है, इसको अलग रख देते हैं। इसके साथ ही हम दूसरा पार्ट भी सीधा ऐसे में ही काटेंगे क्योंकि डिजाइन को हमें सीधा रखना है। तो इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी इसके साथ अच्छे से सेट कर देंगे और उन्हें भी पिन लगा के अच्छे से एडजस्ट करेंगे और फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। पिन लगाने से बहुत ज्यादा आसानी होती है। अगर आप बिगनर हैं तो ज्यादा पिन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पिन लगाई हैं। इस तरीके से कपड़ा हिलता नहीं है और अच्छे से कटिंग हो जाती है। देखिए अब हमारी ये कटिंग भी हो गई है। इस पीस को भी हम अलग हटा के रख देंगे। देखिए अस्तर वाले पीस को खोलेंगे, ये जो सीधा है इसमें अच्छी शाइनिंग है। इस सीधी साइड के ऊपर ही हमें नेट के पीस को भी सीधा करके रखना है। नेट के पीस को इसके ऊपर सीधा करके अच्छे से सेट करेंगे और सीधी तरफ से ही देखेंगे कि हमारे दोनों पीस अच्छे से मिल रहे हैं। आर्मोल या नीचे कहीं पर भी कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। इस तरीके से सेट करने के बाद इसे आप एक सिलाई लगा के अच्छे से फिक्स कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पिन लगा के इसे सेट कर सकते हैं। चलिए ये सब मैं आपको सिलाई में बताऊंगी। पहले अपनी कटिंग पूरी कर लेते हैं। अब हमने नेट को फिर से उल्टा फोल्ड करते हुए 2 पीस में रख लिया है। वैसे तो हम यहाँ पे अम्ब्रेला स्टाइल में कटिंग करने वाले हैं पेप्लम टॉप के घेर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिजाइन का फर्क ना आए इसलिए हम केवल 2 पीस रखते हुए ही कटिंग कर रहे हैं। कॉर्नर से दोनों तरफ 7 इंच के पॉइंट लगाते हुए हमने ये 2 निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों पे सेट करते हुए हमने जो ऊपर वाले पार्ट काटे थे उसके एक पीस को ले लेते हैं और फोल्ड करके रखते हैं। फोल्ड वाले पीस को फोल्ड वाली साइड पे ही मैच करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही खुली वाली साइड को खुली वाली पॉइंट की तरफ रखेंगे। दोनों पीसों को हम अच्छे से सेट करेंगे और जो हमने 7 इंच के निशान लगाए हैं उस हिसाब से हम बैलेंस करते हुए इसको सेट कर लेंगे। और इसके साथ ही हम चौक से एक लाइन भी खींच लेंगे। अब इसको नाप के हम चेक कर लेते हैं, हमें जितना वेस्ट चाहिए उसका 4th पार्ट ये होना चाहिए। इसके बाद ऊपर कॉर्नर से हमने जो 7 इंच पे निशान लगाया था उसी को सही तरीके से चेक करके उसी को गोलाई में घुमाते हुए हम कई निशान लगा के इसकी अच्छी गोलाई वाली शेप दे देंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसी तरीके से हमें नापते हुए एक निशान लगाते जाना है और बाद में इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम गोलाई वाली शेप देंगे। फ्रेंड्स मैं बहुत ही बारीकी से आपको बता रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान से देखिए और जैसा बताया जा रहा है वैसे ही निशान लगा के बनाइए। आपका पेप्लम टॉप बहुत ही अच्छा तैयार होगा।
चलिए अब ये हमारे निशान लग गए हैं। इसकी गोलाई को भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो वेस्ट फोर्थ पार्ट है उसके हिसाब से ये आना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो तो आप इसे यहीं पे थोड़ा कम करके वापस ये निशान लगा सकते हैं। अब हमारा नाप सही है, सिर्फ आधा इंच ज्यादा है, वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। चलिए इसके बाद हम इसकी लंबाई के निशान लगा लेते हैं। वेस्ट के बाद लटकने वाला जो पेप्लम है उसके लिए हमें 8.5 इंच की लंबाई चाहिए, और क्योंकि सिलने में भी 1 इंच जाएगा तो हम 9.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। तो जो हमने गोलाई वाली लाइन लगाई है उसी लाइन से हम थोड़ी दूरी पर घुमाते हुए गोलाई में ही 9.5 इंच पे बार बार निशान लगाते जाएंगे। इस तरह पूरी गोलाई में थोड़ी दूरी पर बराबर निशान लगाने से हमारा जो घेर है वो एक जैसा कटेगा, अम्ब्रेला शेप में बराबर लंबाई का नाप आएगा। इस तरह पूरी निशान लगाने के बाद नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए भी हम एक लाइन लगा लेंगे और फिर उसके ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। देखिए हमने इस तरीके से दोनों निशान लगा लिए हैं। चलिए कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग के बाद इस तरीके से ये अम्ब्रेला का घेर निकल आया है। अब सेम इसी तरीके से हमें एक पीस और निकालना है बैक पार्ट के लिए। तो इसे हम इसी के ऊपर अच्छे से एडजस्ट करेंगे कि हमारा इतने कपड़े में ही पूरा पीस निकल आए। और देखिए हमने सही से सेट कर लिया है। इस पे भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग करने के बाद अब ये दोनों पार्ट निकल आए हैं। फ्रंट और बैक के लिए ये दोनों ही पेप्लम तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम नेट के कपड़े में आस्तीन की कटिंग करते हैं। हमने नेट को ऊपर से लंबाई में फोल्ड किया है और इसके बाद चौड़ाई में भी एक फोल्ड कर रहे हैं। हमें 4 फोल्ड में आस्तीन के लिए कपड़ा फोल्ड करना होता है। अब हमने जो नेट वाला कपड़ा है, नीचे नेट में डिजाइन नहीं है, चारों किनारों को अच्छे से मिलाते हुए हमने कपड़ा सेट कर दिया है। अब हम इसमें आस्तीन की लंबाई चौड़ाई के निशान लगाएंगे। नीचे जो प्लेन नेट आ रही है उसे अभी हम काटेंगे नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें हम कोई डिजाइन डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लंबाई 22 इंच मिल रही है और हमें 21 इंच तो आस्तीन की लंबाई चाहिए ही, 1 इंच मार्जिन चाहिए, तो हमें ये कपड़ा पूरा यूज करना है। अब ऊपर चौड़ाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी चौड़ाई हमें 8.5 इंच मिल रही है, जो कि ठीक है। अब हम ऊपर आर्मोल के लिए जो गोलाई देंगे उसके लिए हमने लगभग 4 इंच पे एक निशान लगा लिया है और यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाते हुए हम ये गोलाई देंगे। ध्यान से देखिए, जैसा वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए राइट साइड में घुमाते हुए हम इस गोलाई को लगा देंगे। ऊपर जो हम गोलाई में निशान लगा रहे हैं साइड में हमें लगभग 1.5-2 इंच सीधा ही रखना होता है। अब हम इस गोलाई को चेक करके देख सकते हैं कि हमारे आर्मोल के साथ ये पूरी तरह परफेक्ट मैच होगी या नहीं। देखिए ये 9.5 इंच आ रही है, इतनी ही हमारी आर्मोल की नाप थी। तो चलिए हमने लंबाई और ऊपर की गोलाई वाले निशान लगा लिए हैं। अब नीचे बॉटम वाले निशान भी लगा लेते हैं। नीचे हमें बॉटम का जो नाप है वो 8 इंच है, तो 8 इंच का आधा 4 इंच लेते हुए हमने यहाँ एक निशान लगा लिया है और इसके बाद लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्जिन वाला निशान लगा लिया है। पहले हम अंदर वाली लाइन को ऊपर वाली गोलाई वाले पॉइंट से मिला लेंगे। उसके बाद हमने ये जो 1.5 इंच का मार्जिन लगाया है इस लाइन को भी हम ऊपर वाली गोलाई के साथ मिला लेंगे और ये जो बाहर वाली लाइन है इस पे हम कटिंग करेंगे। अंदर वाली लाइन पे सिलाई होगी। इस तरीके से हम बाहर वाली लाइनों पे कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने बाहर वाली लाइनों पे कटिंग कर ली है और कटिंग के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हटा देंगे। अब हम इसको अच्छे से पकड़ के इसका जो सेंटर पॉइंट है उस पे एक छोटा सा कट लगा के नोचिस लगा देंगे। इससे आस्तीन का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब आस्तीन के दोनों पीस को पकड़ के सीधा करके रखेंगे और जो आधा पार्ट आगे का है उसमें हम फ्रंट वाली शेप देंगे। जो हमने फ्रंट वाली शेप लगाई है आधे इंच की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बीच में आधे इंच की गहराई रखेंगे और शुरुआत और एंड में वो उसी गोलाई के साथ मिल जाएंगी। इसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं। फ्रंट आर्मोल की शेप कटिंग करने के बाद इस पे हम फ्रंट की पहचान के लिए F लिखकर दोनों ही तरफ निशान लगा देंगे और हमारी जो आर्मोल की कटिंग है उससे फ्रंट बैक का पता चलता रहेगा। इसके बाद इस कपड़े को फोल्ड करके साइड रखते हैं। अब हमारी कटिंग पूरी हो गई है। जल्दी ही मैं आपके लिए पेप्लम टॉप की स्टिचिंग का फुल वीडियो लेके आने वाली हूँ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में पेप्लम टॉप की स्टिचिंग के साथ। पेप्लम टॉप में मैंने ये जो नेक डिजाइन बताए हैं ये बुकरम के साथ लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले से अलग से अपलोड कर दी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने डोरी लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका बताया है जिससे आपकी डोरी बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अंडरग्राउंड लग जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।